ओम नमो वेदव्यासाय नमः। ओम नमो परमहंसाय नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री विघ्नेश्वरी महादेव्यै नमः। ओम खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार प्रेम से बोले श्री गुरुदेव भगवान की। ओम तन्नो गणपति शिवगिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूर्ण करो श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग। ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम जय भक्त भारत वर्ष की राधा रमण श्री कृष्ण की। सब लोग बोलो प्रेम से जय हो सनातन धर्म की। ओम मेरी मनोहारी मूर्ति भावों की तारी माँ गुरु गरिमा की खान मातु मेरी जग जननी दुलारी माँ। चली आ रही मातु ब्रह्मलोक छोड़ कर आज देवनियों ने मातु आरती उतारी है। एक बार प्रेम से बोली सरस्वती माता की जय हो। ओम गंगा तरंग रमणीं जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित कामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोले आनंद कंद भगवान की। बोले श्री मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। आइए आप लोगों के सुनिर्णित समय के अनुसार कथा का शुभारंभ सभी भक्त प्रेमी श्रोताओं से परमादरणीय लक्ष्मी स्वरूपा माताओं बहनों से समस्त भगवत प्रेमी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों के सुनिर्णित समय के अनुसार कथा का प्रारंभ हो। सभी लोग अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त हो गृह कार्यों को विराम देकर कथा परिसर में आकर अपने जीवन में अलग सुख शांति देने वाली मंगलकारी रसिक कथा का रसपान कर अपने जीवन में अलग सुख शांति का लाभ प्राप्त करें। तो आइए पवन ज्ञान गंगा के तट पर बैठे हुए आचार्य श्री सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों के संशय का निवारण करते हुए मन वाणी हृदयांगम पवित्र करने के बाद पावन कथा में सिद्धांत संग्रहित होते हैं। ओम नारायण पंकज लोचना प्रभु के दुरहारे परिशोभना
के माध्यम से पानी पवित्र करवा रहे हैं। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा करो हे कृपा निधान। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा करो हे कृपा निधान। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, कल संध्या उत्कालीन वेला के समय आप लोगों के माध्यम से पावन श्रीमद् भागवत कथा में बड़ा सुंदर सिद्धांत सुना गया कि महारानी सती के माध्यम से प्राण त्यागने के बाद महारानी सती ने राजा हिमांचल के यहाँ जाकर के जन्म ग्रहण किया है। महाराज जी कहते हैं सती जी का एक संकल्प था। सती जी ने जिस समय दक्ष के यज्ञशाला में प्राणों को आहुत किया था तो उस समय पहले संकल्प किया था, बोले जन्म कोटिलों लगन हमारी, बरहुं शंभु न तो राहुं कुमारी। महाराज जी कहते हैं वही महारानी सती आज पर्वत राज हिमालय के यहाँ महारानी मैना के रूप से जन्म लिया है। आज आचार्य पावन कथाएं बताते हैं आज पर्वत की पुत्री। अब महाराज जी कहते हैं कि जो जी कहती है नहीं अभी और शयन कर लिया जाए, नीति कहते हैं कि भगवान का भजन करो, लेकिन रुचि कहती है नहीं भगवान का भजन हमसे नहीं होगा। आज महाराज जी कहते हैं उस समय नीति पर चलने वाला व्यक्ति निश्चय ही सत्पथ को प्राप्त करता है। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत हो रहा है। आज सूरज ने समझाया भगवान हे प्रभु अगर आप सुनीत को महल में रखेंगे तो मैं नहीं रह सकती, या तो हमको रखो या इनको रखो। आज उत्तानपाद जी के माध्यम से सुनीत को महाराज कहते हैं महल से निष्कासित किया गया। देखो जहाँ पर व्यक्ति की नीतियाँ समाप्त हो जाएंगी, जहाँ पर व्यक्ति का आचरण समाप्त हो जाएगा, महाराज कहते हैं जहाँ पर व्यक्ति का नियम संयम समाप्त हो जाएगा तो समझ लो वहाँ पर सब कुछ। देखो सुंदर इच्छाओं वाला सुंदर नहीं हुआ करता, सुंदर रुचि वाला सुंदर नहीं हुआ करता, सुंदर आचरण वाला सुंदर हुआ करता है, शुद्ध हृदय वाला सुंदर हुआ करता है, सुंदर नीति वाला सुंदर हुआ करता है। सुंदर अर्थात शास्त्र सम्मत कार्य करने वाला, नीति पर चलने वाला ही सुंदर हो सकता है। आज महाराज कहते हैं उत्तानपाद जी के माध्यम से वहाँ सुनीत को महल से निष्कासित किया गया। आज आचार्य पावन कथा में बड़ा सुंदर सिद्धांत बताते हैं जहाँ पर लोगों की रुचि बढ़ने लगे तो समझ लो इनके पतन का समय आ चुका है। जब जब वेद बढ़ा तब तक संसार का विकास हुआ है। महाराज कहते हैं एक समय वेद और विद्वान की समता की गई।
वेद और विद्वान की क्षमता में वेद जब जब बढ़ा है तब तब विकास हुआ है और विज्ञान अर्थात विद्वान महाराज कहते हैं वेद के सामने विद्वान को हारना पड़ता है और वेद विज्ञान में जब तुलना की गई तो वेद जब जब बढ़ा है तब तब संसार का विकास हुआ है, विज्ञान जब जब बढ़ा है तब तब संसार का विनाश हुआ है। आज राजमहल से जिस समय सुनीत को निष्कासित किया गया, समझ लो उसी दिन से राजा की नीतियां समाप्त हो गई। राजा को रुचि अच्छी लगने लगी, अर्थात राजा की जो इच्छाएं हैं वो विशेष प्रकट होने लगी। महाराज कहते हैं ये इच्छाओं के उगते बिरवे ये सबके सब सफल नहीं होते और प्रत्येक दीप को जलने को ये कंचन महल नहीं होते, प्रत्येक लहर के झोंके में ये न्यारे कमर नहीं होते और प्रत्येक दीप को जलने को ये कंचन महल नहीं होते। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं जहाँ जब जब रुचि बढ़ती है तो व्यक्ति का पतन करती है। रुचि कहती है नहीं हम ये खाएंगे, लेकिन नीति कहती है नहीं। महाराज कहते हैं अगर जहर को धोखे में खाया जाए तो भी वही मृत्यु का कारण बनता है। महाराज आज बड़ा सुंदर सिद्धांत बताते हैं। आज एक तो वन में रह करके सुनीत जीवन का निर्वाह करती हैं और राजमहल में उत्तानपाद सूरज के साथ जीवन का निर्वाह करते हैं। दोनों में अंतर है। सुनीत जो है ये भगवत भक्त है, सूरज उतनी बड़ी ही नास्तिक। सूरज क्या है? सूरज की इच्छाएं सुंदर हैं, कामनाएं सुंदर हैं। बोले अधिकार खोकर बैठे रहना ये बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ बंधु को भी दंड देना धर्म है। आज धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ क्योंकि समय तो गतिमान है। आज राजमहलों में एक बालक का जन्म हुआ और एक बालक का जन्म अर्थात कुटी में वन में सुनीत जी के माध्यम से हुआ। आचार्यों के माध्यम से नामकरण किया गया। महाराज कहते हैं सुनीत के बालक का नाम रखा गया ध्रुव और सूरज के बालक का नाम रखा गया उत्तम। देखो महाराज कहते हैं आजकल अगर महत्व होता है तो व्यक्ति के कर्मों का महत्व होता है। जहाँ पर कर्मों के अनुसार नाम होते हैं, क्यों? कर्तव्य सभी करते अपना अधिकार मांगते विरले हैं और कर्तव्य पूर्ण हो जाने पर अधिकार स्वतः मिल जाते हैं। आज महाराज जी कहते हैं उस समय आचार्यों के माध्यम से नामकरण किया गया, लेकिन नामकरण कभी भी हमारी माताओं बहनों को अपने अनुसार नहीं रखना चाहिए। या तो पुत्र का नाम पिता रख सकता है या पुत्र का नाम आचार्यों के माध्यम से रखवाना चाहिए। पुत्री का नामकरण तो माताएं बहनें कर सकती हैं, लेकिन जिन घरों में पुत्रों का नाम माताएं बहनें करती हैं वो बालक निश्चय ही बिगड़ जाते हैं। आज महाराज जी बड़ा सुंदर सिद्धांत बताते हैं यथा नामा तथा गुणा। जहाँ पर गुणों के अनुसार नाम रखे जाते हैं वहाँ स्थान सुरक्षित होता है। क्यों? एक समय की बात है, महाराज कहते हैं एक युवक जा रहा था। युवक आगे बढ़ा तो देखा एक युवती जो है वो कंडा बीन रही है। महाराज कहते हैं उस युवक ने उस युवती से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उस युवती ने बताया हमारा नाम लक्ष्मी है। व्यक्ति ने विचार किया
जब इनका नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी का अर्थ होता है वैकुंठ में निवास करने वाली, लेकिन ये कंदा भी नहीं है, बोले कंदा पीने लक्ष्मी। और आगे बढ़ा तो क्या देखा, एक व्यक्ति हल चला रहे हैं, महाराज कहते हैं उनसे नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उस व्यक्ति ने बताया हमारा नाम है धनपाल। व्यक्ति ने विचार किया जब इनका नाम है धनपाल, माना कि इनके पास धन की कमी ही ना हो, लेकिन ये हल चला रहे हैं, बड़ी विडंबना है। कंदा पीने लक्ष्मी हल हाकत धनपाल, और अमर अते सो मरी गए। और आगे बढ़े व्यक्ति तो क्या देखा, एक अर्थी जा रही है, पूछा ये कौन है, बोले अमरनाथ मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। व्यक्ति को संशय हो गया, जब इनका नाम अमरनाथ था तो मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए। महाराज कहते हैं जहाँ पर कर्मों के अनुसार नाम रखे जाते हैं वहाँ स्थान सुरक्षित होता है। कंदा पीने लक्ष्मी हल हाकत धनपाल, और अमर हते सो मरी गए। जो जिनका नाम था अमरनाथ उनको भी मरना पड़ा, बोले अमर हते सो मरी गए, रही गए ठन ठन काल। तो महाराज जी पावन कथा बताते हैं कर्मों के अनुसार नाम रखने चाहिए। आज उत्तम की सेवा राजमहलों में हो रही है और ध्रुव की सेवा एक पर्णवती वन में हो रही है। महाराज जी पावन कथा बताते हैं आज कभी भी ध्रुव ने अपने पिता को नहीं देखा। सुनीत से कहा अरे माता हमें अपने पिताजी के दर्शन करना चाहता हूँ। आज महाराज जी कहते हैं जो पुत्र अपने पिता की डांट को स्वीकार कर लेता है वो काबिल बन जाता है। आज सुनीत के माध्यम से कहा गया अरे पुत्र यहाँ के जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। महाराज कहते हैं आज उस समय ध्रुव अपने पिता के दर्शन करने के लिए जिसमें वन से निकले और राजमहल के द्वार पर जैसे पहुंचे उत्तानपाद पिता ने देखा अरे हमारा पुत्र आया है। आज महाराज जी कहते हैं उत्तानपाद ने उस समय ध्रुव को उठा करके अपने गोद पर बैठाया। क्यों? जब लगी न पावे पूत तब लगी पाठ आठों याम, और पूजी देवी देवता मनावती विधाता। महाराज कहते उत्तानपाद जी ने जिसमें एक जंघा पर ध्रुव को बैठाला और एक जंघा पर उत्तम को बैठाला। आप दोनों में तुलना कर रहे हैं। अगर हमारे जाने के बाद ये ध्रुव बालक अगर राज सिंहासन पर बैठे तो अति उत्तम रहेगा। महाराज कहते हैं तब तक वहीं पर सूरज का आगमन हो गया। सूरज ने जैसे ही देखा अरे आज महाराज की गोद में सुनीत का पुत्र ध्रुव बैठा है। आज कहते हैं उसी समय सूरज के माध्यम से ध्रुव को उठा करके पृथ्वी पर पटका गया। जाओ जब हमारे उदर से जन्म लोगे तब तुम्हें पिता के गोद में बैठने का अधिकार है। महाराज कहते हैं ध्रुव जी विचार करने लगे ऐसे परवश जीवन पर, ऐसे परवश जीवन पर, जीवन ये पत्थर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं, इससे मर जाना ही बेहतर है। आज महाराज कहते हैं जो माता अपने सौतेले पुत्र को पुत्र के समान नहीं समझती है उसे अर्थात उसे यम यातनाएं भोगनी पड़ती। महारानी कैकेयी ने देखो एक दृष्टांत मिलता है प्रभु श्री राम कथा में। महारानी कैकेयी ने कहा था जब दाया नेत्र हमारा राम है तो माया नेत्र भरत है। आज महाराज कहते हैं
हमेशा देवरानी जेठानी के पुत्र को भी अपने पुत्र के अनुसार ही मानना चाहिए। आज धोजी राजमहल से निकलकर इस समय अपनी माता सुनीत के पास आए। सुनीत से कहा, पहले भी ये बताओ, मैं अपने पिता के गोद में बैठा था, हमारी माता ने पृथ्वी पर पटक कर हमारा अपमान किया है। आज सुनीत समझाने लगी, चलो अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं मिला तो तुम परम पिता की खोज करो। आचार्य कहते हैं, बोले जब जगत का पिता पालने वाला है। देखो, अगर संसार के लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने पिता माता अपने को निष्कासित कर देते हैं, तो महाराज कहते हैं जो परम पिता है उसकी शरण में जाना चाहिए। बोले जब जगत का पिता पालने वाला है तो गैर के दर पे जाना मुनासिब नहीं। जगत का पिता पालने वाला है, पैर के दर पे जाना मुनासिब नहीं। एक प्यासे को पानी पिलाया नहीं, एक भूखे को भोजन कराया नहीं। एक बोले आनंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं, जहाँ पर कोई किसी का साथ नहीं देखा है तो वहाँ पर परमात्मा साथ देता है। आज महाराज जी बड़ा सुंदर श्रद्धांत बताते हैं। महारानी सुनीति के माध्यम से कहा गया, अरे ध्रुव पुत्र, अगर तुम्हारी माता ने तुमको डांटा है, तुमको मारा है, वे भी तुम्हारी माता है, तुमको डांट सकती हैं, तुमको मार भी सकती हैं। क्यों? अब तुम परम पिता की खोज करो। महाराज कहते हैं, जिनको प्रभु से प्रेम होता है, प्रभु से स्नेह होता है, उन्हें संसार में किसी प्रकार की दौलत की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा। जिनको भगवान से स्नेह है, भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले बस जान निहारा। महाराज कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा।
जिनको भगवान के चरणों से स्नेह हो चुका है, उनको जमाने की दौलत की आवश्यकता नहीं है। आज ध्रुव जी इसमें घर से निकले हैं, मात्र 4.5 वर्ष की अवस्था है, मात्र 4.5 वर्ष की अवस्था है। मन ही मन विचार करते जा रहे हैं कि हम परम पिता की खोज करने के लिए, अगर हमारे पिता ने हमको डांटा है, हमारी माता ने डांटा है और घर से निकाला है, तो हमारी सुनीत माता ने कहा है तुम परम पिता की खोज करो। देखो महाराज कहते हैं एक सिद्धांत मिलता है दृष्टांत के रूप में, जिसमें महारानी कैकेयी के माध्यम से भगवान प्रभु श्री राम जी को वनवास दिया गया, जिसमें महाराज सुमंत मंत्री सुमंत जिसने भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण महारानी सीता को छोड़कर तमसा नदी से वापस चलने लगे। देखो तो लक्ष्मण जी ने एक वहां पर पत्र लिख करके दिया था सुमंत जी को, क्या कह देना तू कैकेयी से, अरे सुमंत अगर तुम जा रहे हो तो हमारी माता से ये पत्र हमारी माता कैकेयी के हाथों में दे देना। क्या कह देना तू कैकेयी से कि घी के दिए जलावे जो कांटे थे अब निकल गए, भरत राज करवावे। कहते हैं वहाँ एक माता के परिप्रेक्ष्य में सिद्धांत मिलता है। लक्ष्मण जी ने एक पत्र लिख करके सुमंत को दिया कि कह देना तू कैकेयी से कि घी के दिए जलावे हो, जो कांटे थे अब निकल गए वो भरत राज करवावे हो। भगवान प्रभु श्री राम जी ने देखा, लगता है भैया लक्ष्मण ने क्रोध के आवेश में आकर के कुछ पत्र में अनुचित लिखा है। भगवान राम ने सुमंत से पत्र लेकर के पढ़ा, उस पत्र को अपने पास रख लिया, पुनः दूसरा पत्र लिखा, क्या कह देना तू कैकेयी से हम बेटे वो महातारी है। हम बेटे वो महातारी आनंद कंद भगवान की। आज उसी प्रकार यहाँ पर भी महाराज कहते हैं माता का वरदान, माता के द्वारा अपमानित किया हुआ ध्रुव बालक मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, हमें अपने पिता की खोज करनी है। महाराज नारद जी के माध्यम से देखा गया मात्र 4.5 वर्ष की अवस्था वाला बालक वन में जा रहा है, कहीं पर सिंह आदि व्याघ्र वनले जीव इसको कहीं हानि ना पहुंचा दिया। महाराज जी कहते हैं नारद जी ने उठाई बीड़ा, एक बार कर तल कर बीड़ा, एक बार गावत
हरि गुण कर्म कबीरा। भगवान की महाराज कहते हैं आज इसमें नारद जी नारायण नाम जपते हुए उसी ध्रुव के मार्ग में आ पहुंचे। ध्रुव जी कहा अरे बालक, अगर तुमको किसी माता ने तुम्हारी डांटा है या तुम्हारे परिवार के लोगों ने डांटा है या तुम्हारी माता ने मारा है या पिता ने असंतुष्ट किया है, बताओ क्या बात है, हम घर चल करके तुम्हें समझा दें और तुम घर वापस लौट जाओ, क्योंकि ये वन जो है बड़ा भयानक है। आज ध्रुव जी ने क्या कहा, अरे महात्मन, हमें तो परमात्मा की खोज करनी है। बोले जब नाव जल में छोड़ दी, भव सिंधु में ही मोड़ दी, तेरी चुनौती सिंधु को फिर पार क्या मझधार क्या। ध्रुव जी ने कहा महात्मन, अब चाहे फूल पड़े चाहे काटे, मैंने तो प्रण कर लिया है। जब नाव जल में छोड़ दी, भव सिंधु में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर पार क्या मझधार क्या। जब छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, कर्तव्य पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। आज महाराज कहते हैं ध्रुव जी ने नारद जी से कहा, हमने तो मार्ग तय कर लिया है। बोले लगन में लागी प्रभु चरण में, लगन प्रभु चरण में, हरि चरण में, प्रभु चरण में, हरि चरण में। लगन में लागी प्रभु चरण में, लगन में लागी प्रभु चरण में। बोले आनंद कंद भगवान की। आज महाराज जी कहते हैं उसमें नारद जी ने ध्रुव जी के हृदय में भगवान को प्राप्त करने की विशेष जिज्ञासा में देखी। क्यों? जिसके हृदय अंतःकरण में परमात्मा को प्राप्त करने की विशेष लालसा होती है, भगवान उसे अवश्य प्राप्त हुआ करते हैं। आज नारद जी ने उस समय ध्रुव जी को मंत्रों उपदेश दिया है। ध्रुव, मैंने तुम्हारे अंदर देखा है, तुमको भगवान को प्राप्त करने की विशेष जिज्ञासा है, विशेष लालसा है, और तुम्हारा जो विश्वास है दृढ़ अटल है। जग में विश्वास बहुत होंगे, पर तेरा विश्वास अलग होगा। आज नारद जी के माध्यम से ध्रुव जी को तो साक्षात मंत्र दिया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज कहते हैं जहाँ पर इस महाद्वादशाक्षर मंत्र का जप किया जाता है, जो नित्य प्रति इस मंत्र का जाप करता है तो आकाश में चलने वाले सिद्ध पुरुषों के दर्शन होने लगते हैं। आज महाराज जी कहते हैं ध्रुव जी ने उस समय नारद जी को गुरु बनाया है, और गुरु उसी को कहते हैं जिसके सानिध्य में पहुंचने पर शिष्य का अज्ञान समाप्त हो जाए, जिसके सानिध्य में पहुंचने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जिसके सानिध्य में पहुंचने पर अपना अंत समझ जाए, उसे गुरु कहते हैं। वंदे बोधमयं नित्यम गुरुमा शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रा सर्वत्र बंधते। आचार्य प्रवर कहते हैं उसी में ध्रुव जी ने नारद जी को गुरु बनाया है। देखो गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु की आजकल वर्तमान स्थिति पर बड़ी परंपरा विशेष जोरों से चल रही है। शास्त्र कहता है
गुरु को बड़ा विशेष जान परख करके बनाना चाहिए। महाराज कहते हैं गुरु करो जान के और पानी छान करके पीना चाहिए, जो विशेष लाभदायी हुआ करता है। क्यों? जहाँ पर गुरु ही पथ को भ्रष्ट करने वाले होंगे तो शिष्य का धरातल निश्चय ही गर्त में चला जाएगा। आचार्य कहते हैं उसमें ध्रुव जी ने नारद जी को गुरु बनाने के बाद वंदना की है किस प्रकार, चरण कमल बंदं हरि राई, चरण कमल बंदं हरि राई, वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज कहते हैं वहाँ पर गुरुदेव के चरणों की वंदना उसमें ध्रुव जी के माध्यम से की जा रही है। आज उसमें नारद जी गुरुमंत्र उपदेश दे करके नारद जी तो गोलोक धाम चले गए। आज आचार्य कहते हैं ध्रुव जी ने आज मथुरा में मधुवन पढ़ता है। ध्रुव जी मधुवन में जाकर यमुना जी में स्नान किया है और यमुना जी के तट पर बैठ करके आज इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना प्रारंभ किया। महाराज कहते हैं जहाँ पर जप गुप्त रीत से किया जाता है, जो जप जिस समय जप किया जाता है ना तो जप जोर से कहना चाहिए, जप का मंत्र जितना गुप्त रखा जाए उतना ही विशेष फलदायी देने वाला हुआ करता है। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कहते हुए श्री ध्रुव जी ने आज तपस्या करना प्रारंभ किया है। महाराज कहते हैं ओम तिरात्रांते तिरात्रांते। महाराज कहते हैं तीन दिन का अंतर दे करके एक प्रथम महीने में ध्रुव जी ने कहे थे और बेर फल खा करके नारायण भगवान की आराधना की। 3 दिन का अंतर दे करके कहे थे बेर और फल खा करके नारायण भगवान की आराधना की। महाराज कहते हैं दूसरे महीने में ध्रुव जी के माध्यम से सूखे पत्ते ग्रहण करने से नारायण भगवान की आराधना की और तीसरे महीने में ध्रुव जी ने मात्र जल पी करके नारायण भगवान की आराधना की और चौथे महीने में ध्रुव जी ने उसमें श्वास पान करके महाराज कहते हैं वायु पान करके नारायण भगवान की आराधना की। जैसे ही 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने श्वास पर भी विजय प्राप्त कर ली। महाराज कहते हैं त्याग दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। देखो ये परमात्मा की जब कृपा होती है तभी तपस्या सफल होती है। आज बोले साधना सिद्धि होती है तभी वरदान मिलता है। आज ध्रुव जी इसमें 5वें महीने में श्वास पर भी विजय प्राप्त कर ली है। देखो ध्रुव जी की आस्था जो है भगवान के चरणों के प्रति कुछ विशेष है और महाराज कहते हैं सभी का प्रभाव हर देवता के प्रति अलग अलग हुआ करता है। बोले काहू को भरोसो है गणेश शारदा पे और काहू को भरोसो है कालिका सरस्वती पे, काहू को भरोसो है उमा और लक्ष्मी पे, काहू को भरोसो ब्रह्म ज्ञानी ध्यानी पर।
लेकिन आज ध्रुव जी की जो आस्था है भगवान के चरणों के प्रति विशेष है। 5वें महीने में ध्रुव जी ने आज श्वास पर विजय प्राप्त की और एक पैर पर खड़े होकर के आज नारायण भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं। बड़ी कठिन तपस्या करते हैं। क्यों? कल्पना भी निर्माण से कुछ कम नहीं है। कल्पना निर्माण से कुछ कम नहीं है। आज देवराज इंद्र का शासन डोलने लगा। देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु हमारा सिंहासन डोल रहा है। मात्र 4.5 वर्ष की अवस्था वाला बालक मधुवन में यमुना जी के पावन तट पर तपस्या करने के लिए आया था। आज 5 वर्ष उसके पूर्ण हो चुके हैं। 5 वर्षीय बालक हो चुका है, तपस्या कर रहा है। इतनी घोर तपस्या है कि हमारा शासन डूल रहा है। हे प्रभु उसे जाकर के अवश्य वरदान दे, नहीं तो हमारा राज्य निष्कासित हो जाएगा, हम राज्य को त्याग बैठेंगे। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं। संसार महाराज कहते हैं संसार असार है। संसत्ति इति संसारा वैषम्येन जायते संसारा। संसार की रचना जो है विषमता से की गई। दुनिया के नजारे दुनिया में, दुनिया के नजारे दुनिया में, भगवान बदलते रहते हैं। ये बात है दुनिया की ऐसी, अनमोल वचन बिक जाते हैं। ये बात है दुनिया की ऐसी, अनमोल वचन बिक जाते हैं। बिकते हैं पुजारी पूजा के, संतों के वचन बिक जाते हैं। आज महाराज कहते हैं देवराज इंद्र ने हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन किया, प्रभु हमारा राज्य चला जाएगा। क्योंकि जब कोई महात्मा संत मनीषी आचार्य विद्वान तपस्या करता था तो पहले देवराज इंद्र का शासन डोलने लगता था। क्यों? देवराज इंद्र को भय बना रहता था कि हमारा राज्य कहीं हमारे हाथों से ना निकल जाए। महाराज जी कहते हैं एक समय की बात है, एक ऐसा ही वृत्तांत है। भोले महाराज कहते हैं विष्णु भगवान ने कहा, देवराज इंद्र हम तो इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर मैं पहले वरदान देते, मधुबन चले जाते तो तुम लोग यही कहते कि बड़े बड़े संत मनीषी आचार्य तपस्या कई युगों तक किया करते हैं, लेकिन भगवान वरदान देने के लिए नहीं जाते हैं। और अगर हम पहले वरदान देने चले जाते तो देवताओं तुम लोग यही कहते, देखो बालक तपस्या कर रहा है, भगवान वरदान देने के लिए जल्दी चले गए। लेकिन जब बड़े बड़े संत मनीषी आचार्य तपस्या करते हैं तो भगवान परीक्षाएं लिया करते हैं, बहुत देर में वरदान देने के लिए जाते हैं। आज देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु आज वो लोग हमसे निकल करके जिसमें मधुबन में पहुंचे हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी।
बिहारी श्री बांके बिहारी नैना लड़ाने को जी चाहता है राधे राधे कहने को जी चाहता है नैना लड़ाने को जी चाहता है नैना लड़ाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है वृंदावन जाने वृंदावन में यमुना महारानी वृंदावन में यमुना रानी वृंदावन में यमुना महारानी वृंदावन में यमुना महारानी कुटी लगाने को जी चाहता है कुछ भी लगाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोले वृंदावन सोवन नहीं नंद गाँव सो गाँव और बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। महाराज जी आज पास श्रीमद् भागवत कथा में बड़ा सुंदर सिद्धांत बताते हैं। संसार में बहुत से लोग सोचा करते हैं कि हम सुखी हैं, लेकिन भगवान के नाम को धारण कर देने वाला ही सुखी होता है। आज भगवान जिस समय मधुबन में यमुना जी के पावन तट पर आए हुए हैं, देखा है ध्रुव के नेत्र बंद हैं, एक पैर पर ध्रुव खड़े होकर के आज नारायण भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। आज भगवान के माध्यम से देखा गया ध्रुव नेत्र खोलने वाले नहीं है। ध्रुव आज भगवान ने ध्रुव जी के हृदय अंतःकरण में जो मूर्ति विद्यमान थी, भगवान के माध्यम से उस मूर्ति को अदृश्य किया गया। जैसे ही मूर्ति को भगवान ने अदृश्य किया, ध्रुव जी के नेत्र खुल गए। मैं जिस मूर्ति का दर्शन कर रहा था वो हमारे हृदय अंतःकरण से मूर्ति गायब कैसे हो गई। ध्रुव जी ने जब नेत्र खोल करके देखा तो भगवान जिस मूर्ति का ध्रुव जी ध्यान कर रहे थे वही भगवान सामने खड़े हुए हैं। ध्रुव जी मन में विचार कर रहे हैं, मैं तो विद्यालय भी नहीं गया, किसी गुरु से शिक्षा भी नहीं ली, इनको कैसे प्रणाम करूं, हमें तो प्रणाम करना भी नहीं आता है। महाराज कहते हैं भगवान तो अंतर्यामी हैं। भगवान ने ध्रुव जी के हृदय अंतःकरण की मन की बात जान ली। क्यों? भगवान ने शंख को लिया, शंख को लेकर के जैसे ही ध्रुव जी के कपोल गालों से स्पर्श कराया तो ध्रुव जी में समस्त विद्याओं का समावेश हो गया। ध्रुव जी ने आज भगवान को प्रणाम किया है। बोले आप हैं जग के नियंता और जगत ही आप हैं, हम समझ पाए नहीं कौन है क्या आप हैं। अरे भगवान, ये कर्म बंधन में बांध कर दुनिया बनाई आपने, कर्म बंधन में हम फंसे, मुक्त केवल आप हैं। महाराज जी पावन कथा में बताते हैं यहाँ पर भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन ध्रुव जी को कराया है। और चतुर्भुज रूप का दर्शन एक दृष्टांत मिलता है। जिस समय भगवान प्रभु श्री राम सरभंग सुतीक्षण मुनि के आश्रम पर पहुँचे तो क्या देखा, वहाँ पर सिद्धांत एक दृष्टांत है। बोले भूप रूप तब राम दुरावा, रूप रूप तब राम दुरावा,
रूप दिखावा रूप दिखावा। महाराज कहते हैं वहाँ एक दृष्टांत है जिसमें सरभंग और सुतीक्षण प्रभु का ध्यान हृदय अंतःकरण में नेत्र बंद करके कर रहे थे। देखो नेत्र बंद करने से ही भगवान का भजन क्यों, जब तक नेत्र खुले रहते हैं तब तक भगवान की जो माया है माया महाठगिनी हम जानी। महाराज कहते हैं जब तक जहाँ तक नेत्रों की दृष्टि जाती है ये सब माया बस है, और भगवान का भजन नेत्र बंद कर देने के बाद माया का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसीलिए भगवान का भजन नेत्र बंद करके जहाँ पर किया जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आचार्य प्रभु कहते हैं वहाँ शरभंग और सुतीक्षण मुनि भी भगवान के चतुर्भुज रूप का नेत्र बंद करके दर्शन कर रहे थे। भगवान सामने खड़े हैं लेकिन शरभंग मुनि नेत्र नहीं खोल रहे हैं। महाराज कहते हैं वहाँ पर भगवान ने भी अपने रूप चतुर्भुज, देखो भगवान ने उस मूर्ति को वहाँ पर भी अदृश्य किया था। भूप रूप तब राम दुरावा और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। महाराज कहते हैं तो वहाँ पर भी भगवान के रूप अदृश्य करने का वृत्तांत, और यहाँ पर भी ध्रुव जी को मूर्ति जो ध्रुव जी नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे, भगवान ने उस मूर्ति को गायब किया। आज ध्रुव जी ने जब नेत्र खोल करके देखा तो भगवान सामने खड़े हैं। आज भगवान के माध्यम से शंख कपोल गालों से स्पर्श कराया गया। ध्रुव जी में समस्त विद्याओं का समावेश हो गया। देखो शंख क्या है, शंख को कभी पलट करके नहीं रखना चाहिए। शंख में होता है ब्रह्मनाथ। महाराज कहते हैं एक पूजा घर में दो शंख नहीं होने चाहिए, एक पूजा घर में तीन दुर्गा मूर्ति नहीं होनी चाहिए। महाराज कहते हैं एक पूजा घर में दो शिवलिंग नहीं होने चाहिए, आज और तीन गणेश मूर्ति नहीं होने चाहिए, दो शिवलिंग नहीं होने चाहिए। आचार्य कहते हैं शंख को कभी भी पलट करके नहीं रखना चाहिए। आज भगवान विष्णु ने जब शंख स्पर्श कराने के माध्यम से ध्रुव जी में जब समस्त विद्याओं का समावेश हुआ तो ध्रुव जी ने भगवान की वंदना 12 श्लोकों में की है। आज भगवान कहते हैं ध्रुव जी मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव जी कहते हैं हम कुछ नहीं चाहते, आपका दर्शन हो गया, परम पिता का दर्शन हो गया, बस इतना काफी है। आज भगवान के माध्यम से ध्रुव जी से कहा है जाओ ध्रुव, हम तुमसे कहते हैं तुम पहले 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य करोगे, इसके बाद तुम्हें उत्तर दिशा में विशेष ध्रुव अर्थात ध्रुव लोक में तुम्हें स्थान उच्च विशेषांक पर दिया जाएगा। आज महाराज की पावन कथा बताते हैं। देखो भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन भी प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब मंदिर में प्रवेश करती है, मूर्ति में प्रवेश करती है तो वही मूर्ति भगवान बन जाती है। आज महाराज कहते हैं संसार बड़ा विचित्र है, संसार की रचना जो है विषमता से की गई। आज ध्रुव जी भगवान की कृपा पात्र बन करके वापस लौट रहे हैं। इधर उत्तान पाद महाराज को पता चला है कि हमारा पुत्र आज भगवान का कृपा पात्र बन करके वापस लौट रहा है। देखो महाराज कहते हैं
सोई जननी जी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सुत बड़ भागी। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी। जो गुरु अनुरागी, महाराज कहते सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो गुरु पितु मातु बचन अनुरागी। आज बालक ध्रुव जिसमें भगवान की कृपा पात्र बंद कर करके आ रहे हैं। देखो भगवान की कृपा उसी पर होती है जो भगवान के श्रद्धा भाव से भगवान को ध्यान भजता है, भगवान की कृपा उसी पर होती है। महाराज जी कहते हैं एक सज्जन थे, एक सज्जन बड़े श्रद्धा भाव से घर में रहते थे। महाराज कहते हैं जिसमें उनके पुत्र का विवाह हुआ और उनकी बहू घर आई, तब भी शासन बड़ा सुरक्षित चलता रहा। लेकिन महाराज कहते हैं सज्जन जो थे वो हमेशा धन के पीछे भागा करते थे। रात में भी नींद नहीं आती थी, धन को रखाते थे रात में बैठ करके। और जो छोटी बहू थी वो भगवान का भजन करती थी। एक समय की बात है, महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। महालक्ष्मी जी जिसमें वरदान देने के लिए आई, तो उस सज्जन ने कहा हमें माता लक्ष्मी अगर देना चाहती हो तो हमें धन दे दो। किसी ने कहा हमें ऐश्वर्य दे दो, किसी ने कहा हमें बढ़िया मकान दे दो। लेकिन जिसमें अंत में उस बहू की बारी आई, महाराज कहते हैं उस बहू ने कहा हम कुछ नहीं चाहती, हम यही चाहती कि आप हमारे घर में ऐसी ही जैसी अभी तक सुख शांति रही है ऐसी सुख शांति हमेशा बनी रहे। महाराज कहते हैं भगवान उसी को प्राप्त होते हैं जिसके हृदय अंतःकरण में उत्कंठा होती है। महाराज कहते हैं संसार में जाना तो सभी को है, चाहे तन से जाओगे तो जाओगे, चाहे मन से जाओगे तो जाओगे। क्यों? राम के राम से ज्ञानवान दे